बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर इस रमज़ान आप मेहमानों को मज़ेदार अफ्तारी करवाना चाहते हैं और आपके पास 2 बैंगन और ब्रेड है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो का हर स्टेप नहायत आसान है और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि मेहमान जाते जाते आपसे रेसिपी लेकर जाएं। सबसे पहले स्टेप में हम 2 बैंगन ले लेंगे और इसको हम काट लेंगे। याद रखिएगा कि आपने बैंगनों को सालन की तरह नहीं काटना, यानी कि बारीक बारीक, बल्कि आपने काफ़ी मोटा काटना है, जिस तरीके से मैं काट रही हूँ। अब आपने इसको अच्छे तरीके से काटने के बाद आपने सारे के सारे बैंगन को मोटा मोटा काट लेना है और डंडी को वेस्ट कर देना है। तो मैंने सबसे पहले एक बैंगन को काट लिया और जो दूसरा बैंगन है उसकी डंडी को वेस्ट कर दिया और सारे बैंगनों को काट लिया। अब आप ये देख सकते हो कि इसकी जो थिकनेस है वो इतनी होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है कि ये जो बैंगन जिसको आपने मोटा सा काट लिया था उसको बिल्कुल सेंटर से आपने काटना है। आपने इसको फुली नहीं काटना, बल्कि आपने इतना काटना है कि आप इसको ओपन कर सकें, यानी कि एक हिस्सा बंद होगा जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है और एक हिस्सा आपने काफ़ी खोल देना है जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आपने सारे के सारे जो बैंगन हैं आपने इसी तरीके से कट कर लेना है सेंटर से, और इसके बाद आपने इसको जो है साइड पे रखते चले जाना है। तो मैंने सारे के सारे बैंगनों को दरमियान से काट लिया था और इसके बाद इसको साइड पे रख दिया था। अच्छा, इसमें काले होने का ख़तरा है तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम लगेगा तो पानी में भिगो दीजिएगा। इसके बाद इन सब के ऊपर जो है वो आपने थोड़ा सा नमक को स्प्रिंकल कर लेना है। जब आप इसके ऊपर नमक डाल दोगे, इसके बाद बारी आती है उस पर लाल मिर्च डालने की। लाल मिर्च इन सब के ऊपर सबसे पहले आपने ऊपर लगा देनी है और ऊपर लगाने के बाद ये जो सेक्शन आपने काटा हुआ है इसके अंदर आपने लाल मिर्च लगा लेनी है। अब लाल मिर्च, नमक या इसकी जगह आप हल्दी भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने इसका जो लेसलापन या जो अजीब सा जो कच्चा टेस्ट होता है वो काफ़ी हद तक निकल जाता है। आम तौर पे अगर हम बैंगन बनाएं तो उसमें भी हम ये करते हैं कि हल्दी नमक लगा कर छोड़ देते हैं। अब 5 से 10 मिनट छोड़ने के बाद हम साफ़ पानी में इसको डिप कर लेंगे ताकि जो नमक और मिर्च आपने लगाई हुई थी ये इसके ऊपर उतर जाए। आपने इसको 5 से 10 मिनट का लाजमी टाइम दे ताकि इसका जो खारापन है या जो थोड़ा सा इसमें जो लेसदापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक जो है बैंगन उसको निकाल दिया और इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको उल्टा करके या खोल कर कुछ आपने ऐसे रख देना ताकि अंदर से जो है वो पानी निकल जाए, ताकि जब हम इसके अगले स्टेप करें तो उसके अंदर जो है अगर इसके बीच में पानी रह जाएगा तो बहुत ज़्यादा मस्ता रहेगा। तो इसी तरीके से मैंने तमाम बैंगन जो है उसके अंदर से जो है भी धो लिया था और बाहर से भी धो लिया था। कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है ना कि सारे बैंगनों को धो लिया। आमतौर पे हम नॉर्मली सालन की तरह काटते हैं, आज मैं आपको नई कटिंग तरीके से सिखा रही हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। जिस तरीके से आपने सारे के सारे बैंगन को काट दिया और धोकर सूखने के लिए रख दिए, आप इसके नीचे टॉवल भी रख सकते हैं, नहीं तो किसी कपड़े के ऊपर रख के इसको साफ़ कर सकते हैं। और तो फाइनली जी सारे के सारे साफ़ कर दिए। अब क्या करना है कि ये देखिए धुले हुए साफ़ सुथरे जो है वो बैंगन तैयार हो चुके हुए हैं। अब बारी आती है कि इसको हम जो है एक एक करके जो प्लेट के अंदर रखना शुरू कर दें। तो मैंने क्या किया कि सारे के सारे इनको रख दिया था। और अगर आमतौर पे बैंगन काफ़ी दिन पड़े रहें तो वो काले हो जाते हैं। इस तकलीफ़ से बचने के लिए हमने क्या करना है कि उसको चॉपर में बंद कर दीजिए या नमक और या लाल मिर्च लगाकर आप रख दीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि इसके लिए दूसरे स्टेप में ये करना है कि आपने थोड़ा सा मक्खन फ्राई पैन में डालना है। मीडियम आंच के ऊपर आपने मक्खन को मेल्ट कर लेना है। जैसे ही मक्खन अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा, इसके बाद बारी आती है इसमें ऐड करने की मैदे की या कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिएगा। कॉर्नफ्लोर मुश्किल से अगर मिलता है तो आप मैदा ले लेना। मैदे को मक्खन के अंदर अच्छे तरीके से भून लेना ताकि ये थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए। अब आपने ये इकट्ठा हो जाने के बाद आपने ये काम करना है कि आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से भून लेना है जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। फिर धीरे धीरे करके आपने इसके अंदर जो है पानी डालना शुरू कर देना है। पानी डालने का मतलब ये होता है कि हमने इसकी जो गाढ़ी किस्म की जो है वो कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। अगर आपको गुठलियाँ बनती हुई फील हो रही हैं तो किसी तरीके से आप उसको मैश कर लीजिएगा या किसी तरीके से आप इसको मसले को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर मज़ीद पानी डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिला लें ताकि गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। अब आपने इसके अंदर जो है चीज़ डालनी, वो थोड़ी सी नमक है और थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है। दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये दोनों चीज़ें आपके पास हस्बे ज़ायक़ा होंगी। इसके बाद लास्ट में आपने डालना है इसमें चिकन। ये उबली हुई चिकन थी, ब्रेस्ट का पीस था, उबाल लिया था और इसका एक एक रेशा जो है वो मैंने हाथों से कर लिया था। अब सोच रहे हैं कि बैंगन, ब्रेड और चिकन का क्या कॉम्बिनेशन है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि वीडियो को आगे तक देखें ताकि आपको और मज़ा आए देखने में। अब आपने इसको मिक्स कर लिया। थोड़ी सी गाजर डाल दें, अदरवाइज़ और कोई सब्ज़ी डालने की ज़रूरत नहीं। और बाद में थोड़ी देर के बाद आप इसके ऊपर धनिया भी डाल सकते हैं।
तो गाजर जो है वो ऐसे डाल दिया, थोड़ी सी शो बन जाएगी, वैसे हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। तब आपने इसको मिक्स कर लेना। जो आपके पास मैदा होता है ना, ये चिकन को इसने इकट्ठा कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि जब ये हो जाएगा फाइनली, इसके बाद बारी आती है इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डालने की, धनिया की। धनिया डाल दें। इसके अलावा आप इसमें मज़ीद जो है कोई सब्ज़ी के एडिशन ना कीजिएगा, जैसे कुछ लोग क्रिएटिविटी करते हैं। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि चिकन नहीं यूज़ करनी है और आप इसकी जगह आलू डाल सकते हैं। जैसे कबाब बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम वाला मसाला आप इसके लिए रेडी कर सकते हो। थोड़ी सी नमक मिर्च और डाल दीजिएगा और बाद में चीज़ डाल दीजिएगा। चीज़ आपके पास ऑप्शनल है, फ्रिज में पड़ी हुई थी तो सोचा इसको भी ऐड कर दूँ। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये सारी चीज़ें आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसकी जगह आप नॉर्मल टिक्की होती है ना आलू वाली, वो रख दीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि सारा का सारा रेडी हो गया। अब ये जो हमने बैंगन काटे थे ना, इन बैंगनों के अंदर इसकी फिलिंग करनी है। कितनी सेटिस्फाइंग लग रही है कि बैंगन के अंदर इसको हम फिल करें, कॉर्नर और इन सबको अच्छी तरीके से आपने जो वो फिल करना शुरू कर दिया और हल्का सा प्रेस करो और इस तरह से हो कि ये आगे पीछे से ये इक्वल शेप में आपको नज़र आए। एक बना लिया, मैं आपको दूसरा करके भी दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से 1 टीस्पून लिया था, इससे ज़्यादा लेंगे तो वो और होगा मसला होगा। दूसरा ये होता है कि ये रेशेदार है ना, फिर वो एक एक रेशा करके आप निकालोगे ना, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लो फिलिंग थोड़ी सी बुरी लगती है। इसी तरीके से लास्ट में आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे डाला। इस तरीके से एक अंगूठे से प्रेस किया, फिर दूसरे उसी अंगूठे से जो है मैंने इसको बैंगन को प्रेस किया और चम्मच की मदद से इसको इक्वल कर लिया। सम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा सा खुल जाता है, अदरवाइज़ मैदा जो है उसको चीज़ ने इसको बाइंड कर लिया तो निकलने को कोई चांस ही नहीं आता। अब आपने दूसरी तरफ क्या करना है कि एक बड़ी सी कोली में 2 चम्मच जो है वो मैदे के डाल देने हैं और पानी आपने डालकर इसकी लई तैयार कर लेनी है। अच्छा, इसमें एक लई तैयार करने का है कि बहुत पतली नहीं करनी, बहुत गाढ़ी करनी है आपने। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जब हम बैंगनों को इसके ऊपर लगाएंगे तो वो चिपकनी चाहिए। मैंने वंस टाइम एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि पहले उसको काफ़ी पतला करके रखा और जब मैंने बैंगन के ऊपर लगाया तो बैंगन के ऊपर से वो सारा निकल गया था, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है कि जब इसकी लई तैयार हो जाए, इसके बाद गाढ़ी सी लई तैयार करनी, याद रखिएगा। तो जो बैंगन है, एक एक करके जो है बैंगन आपने इसके अंदर डिप करनी। सबसे पहले आपने जो है वो सीधा हिस्सा रखना है, इसके बाद आपने कॉर्नर्स के ऊपर जो इसको रोल करना है। याद रखिएगा, आपने इसको सीधा डिप करना है और सीधा आपने इसको निकाल देना है। अब इसके ऊपर आपने जो है वो ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और इसकी सरफेस के ऊपर रख के इसको सीधा दबा दें। उससे ये होता है कि सारे के सारे जो आपने कोटिंग लगाई है ना नीचे, वो उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स चिपक जाएंगे। अब जैसे ही आप देखते हो ब्रेड क्रम्स चिपक गए, इसके बाद आपने इसको साइड पे रख लेना और दूसरा बैंगन उठा लेना। इसी तरीके से सिमिलरली आपने सारे के सारे स्टेप को जो है वो दोहराना शुरू कर देना है। और आपने जो इसको मिक्सचर लगाया ना, आप इसकी जगह अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फाइनली जी सारे के सारे जो है आपने इसको इसी तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आपको कॉर्नफ्लोर मैदा अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह अंडा लगा लीजिएगा, मगर अंडा चिपकता नहीं, वो फ्लो आउट कर जाता है। तो ये फाइनली जी ये तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो हमने जो है वो मीडियम आंच के ऊपर जो है इसको फ्राई करना है और आप इसको जो है वो एक एक करके डालते चले जाएं और इसको फ्राई करते चले जाएं। और देखिए जी हमारे पास जो है फ्राइंग चल रही है और जैसे ही इसकी एक साइड जो है वो ओके हो जाएगी, इसके बाद आपने इसको पलट लेना है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जो है बैंगन कटलेट कह सकते हैं, ब्रेड बैंगन पॉकेट्स कह सकते हैं, बैंगन बर्गर कह सकते हैं, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।